अक्सर पूछा जाता है जोधपुरिया जी, हमें ही ओसीडी क्यों हुआ, हमें ही डिप्रेशन क्यों हुआ, हमें ही फोबिया स्किज़ोफ्रेनिया क्यों हुआ। आज की इस वीडियो में इसका रियल कारण आपको पता लग ही गया होगा। थोड़ी देर पहले आपने एक डेमो देखा जिसमें ट्यूब में हवा भरी जा रही है, भर रहे हैं। एक समय ऐसा आता है कि ट्यूब साइड से पूरा गुब्बारा सा निकलता है और फट जाती है। इससे आप समझ गए होंगे कि आपको ही ओसीडी क्यों हुआ, आपको ही डिप्रेशन क्यों हुआ, आपको ही फोबिया स्किज़ोफ्रेनिया क्यों हुआ। अब देखिए कि हर इंसान की पर्सनैलिटी का कोई ना कोई भाग कमज़ोर होता ही होता है। अब देखिए कि सिचुएशन एक ही होती है। बहुत सारे लोग हैं, किसी को फोबिया हो जाता है, किसी को ओसीडी डेवलप हो जाता है, किसी को डिप्रेशन डेवलप हो जाता है, किसी को स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप हो जाता है, किसी को शारीरिक बीमारी हो जाती है। तो अब देखिए कि सिचुएशन एक ही होगी, सबको ओसीडी नहीं होगा, सबको डिप्रेशन नहीं होगा, सबको अन्य दिक्कत नहीं होगी। जिस इंसान का जो पार्ट कमजोर होगा उसे वही होगा। जैसे हमने देखा कि ट्यूब जहां से कमजोर होगी वहीं से वो फूट जाएगी, वहीं से वो फट जाएगी। देखिए कि हर इंसान की पर्सनैलिटी का जो जो भाग कमजोर होगा वहीं से वो चीज बाहर निकल आएगी। जिनका ओसीडी वाला भाग कमजोर होता है उनको ओसीडी डेवलप हो जाता है। जैसे जो इंसान अनसर्टेनिटी को फेस नहीं कर पाते हैं, इंटॉलरेंस ऑफ अनसर्टेनिटी, जिनको अनिश्चितता को सहन करने की क्षमता कम होती है, उनको ओसीडी हो जाता है। जो थॉट्स को ओवर इंपॉर्टेंस देते हैं, विचारों को अत्यधिक महत्व देते हैं, उनको ओसीडी हो जाता है। जिनके अंदर अक्यूट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना होती है, अति जिम्मेवारी पूर्ण रवैया। अब जिम्मेवारी लेना अच्छी बात है, लेकिन हद से ज्यादा एक्सेसिव जिम्मेवारी ले लेना ओसीडी की तरफ धकेल देता है। और जो परफेक्शनिज्म के आदी होते हैं कि उनको 100% चीजें चाहिए एक्यूरेट, 100% वाली सोच वाले जो इंसान होते हैं उनको भी ओसीडी डेवलप हो जाता है। फोबिया उनको डेवलप हो जाता है जो डर को अत्यधिक खतरा मानते हैं। अगर कुत्ता सामने है, ऊंचाई पर जाना है, प्लेन में जाना है, तो उनको लगता है कि डेथ हो जाएगी। हर चीज को वो डेथ से जोड़ लेते हैं या किसी न किसी गंभीर खतरे से चीजों को जोड़ लेते हैं। उनको फोबिया डेवलप हो जाता है। जो विचारों को नेगेटिव ले लेते हैं, हर चीज में नेगेटिव पक्ष देखने के आदी होते हैं, पॉजिटिव जिनसे छूट जाता है, जिनसे नेगेटिव ही पकड़ा जाता है, उन इंसानों को डिप्रेशन डेवलप हो जाता है। जो रियलिटी में रह नहीं पाते हैं, काल्पनिक दुनिया में चले जाते हैं किसी भी सिचुएशन के कारण, किसी भी स्ट्रेसफुल इवेंट के कारण, तो उनको पीटीएसडी या उनको स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप हो जाता है। देखिए कि जो भी आपके सामने स्ट्रेसफुल या एंजाइटी वाली सिचुएशन है उसको फेस इंसान अपने अपने तरीके से करता है। और जो जो पार्ट कमजोर होता है पर्सनैलिटी का, वहीं से बीमारी प्रकट हो जाती है। ओसीडी में जो पक्ष कमजोर होता है, जिसके सिम्टम मैंने बताए, तो ओसीडी हो जाता है। फोबिया के जो सिम्टम बताए, स्किज़ोफ्रेनिया उनको डेवलप होता है जो रियलिटी को एक्सेप्ट कर नहीं पाते हैं, काल्पनिक की ही अपनी दुनिया बना लेते हैं। ये कारण रहता है कि आपको ही ओसीडी हुआ, आपको ही डिप्रेशन हुआ, आपको ही फोबिया स्किज़ोफ्रेनिया हुआ। अब देखिए कि इसका इलाज क्या है। इसका इलाज करने के लिए आपको अपनी पर्सनैलिटी का जो कमजोर पक्ष है उसे मजबूत बनाना होगा। अब देखिए ओसीडी वरदान बन सकता है, स्किज़ोफ्रेनिया डिप्रेशन तो बहुत लाखों लोगों के लिए वरदान साबित हुआ है। जितने भी महान इंसान हुए हैं, कभी ना कभी उन्होंने डिप्रेशन का सामना किया होता है। उन्होंने अपनी कमजोरी को ताकत में बदल लिया और आज वो अचीवर हैं। जो भी लाइफ में योद्धा बनता है, किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल करता है, उसने अपनी कमजोरी को हथियार बनाया होता है। उसके ऊपर रोता नहीं है। तो आपकी कमजोरी का आपको पता है, आपकी कमजोरी के पीछे कारण क्या है वो आपको पता है, तो उसे ताकत में बदल लीजिए। ताकत में बदलने के लिए आपके साथ होना चाहिए एक गुरु, एक मेंटोर, एक थेरेपिस्ट, काउंसलर, दोस्त, कोई भी ऐसा इंसान जो आपको सही मार्ग दिखाए और कैसे कमजोरी को खासियत में बदलना है इसका भी रास्ता बताएं। तब आप ओसीडी को भी वरदान में ले लेंगे। फोबिया से भी आप अच्छा कुछ निकाल लेंगे और डिप्रेशन आपके लिए बेड़ियां नहीं बनेगा, आपके लिए सीढ़ियां बन जाएगा। आज के इस वीडियो से ये छोटी सी बात आपके इस खाने में बैठ गई तो बल्ले बल्ले नहीं बैठी तो थल्ले थल्ले को बल्ले बल्ले में बदलने के लिए, कमजोरी को खासियत में बदलने के लिए आप ऑनलाइन ऑफलाइन साइको गुरु टीम से बात कर सकते हैं।
आप rajendrajodhpuria.com वेबसाइट विजिट करते हैं, जहां पर अमेजिंग रिटर्न में टिप्स लिखे हुए हैं ओसीडी डिप्रेशन से बचने के लिए। आप उन्हें पढ़ते हैं, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूं।